नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक ऐसी खबर लेकर जो न्यू गुरुग्राम वालों के लिए सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, बात कर रहे हैं जीएमडीए की उस बड़ी अनाउंसमेंट की जिसमें न्यू गुरुग्राम के सेक्टर्स में 135 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड बनने का प्लान है। सेक्टर 81 से 95 तक 55 किलोमीटर, सेक्टर 99 से 115 तक 35 किलोमीटर और सेक्टर 68 से 80 में भी 45 किलोमीटर पर काम चल रहा है। सुनने में तो लगता है वाह क्या बात है, अब तो कनेक्टिविटी की सारी प्रॉब्लम खत्म, ट्रैफिक जाम से निजात, घर पर आसानी से पहुंचे, प्रॉपर्टी वैल्यू स्काई रॉकेट। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, क्या ये सच में वो रिलीफ है जो हम सब इंतजार कर रहे हैं या सिर्फ एक और डेडलाइन जो कुछ महीनों में पुरानी हो जाएगी? आज इसी हकीकत को खोलकर रखूंगा आपके सामने, क्योंकि ये सिर्फ रोड्स की बात नहीं, हजारों परिवारों की जिंदगी की बात है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसे ही ग्राउंड लेवल के एनालिसिस आपको मिलते रहें। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, एक परिवार की न्यू गुरुग्राम के किसी हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट, स्विमिंग पूल, जिम, सब कुछ। बाहर निकलते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे चमचमा रहा है, दिल्ली जाने में टाइम हाफ, लेकिन घर से एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए अरे भाई वहां तो जैसे आइलैंड पर फंसे हो। कच्ची सड़कें, धूल, कीचड़ और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सेक्टर 102, 109, 115 में बसें या तो आती ही नहीं या दिन में एक दो ट्रिप। एक रेजिडेंट ने तो बताया कि नियरेस्ट मेट्रो यशोभूमि तक जाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। फायर ब्रिगेड भूल जाइए। बारिश में तो वाटर सप्लाई के लिए टैंकर पर निर्भर, क्योंकि प्रॉपर रोड्स न होने से पाइपलाइंस तक नहीं बिछ पाई है। हाईकोर्ट तक जाना पड़ा रेजिडेंट्स को अपनी आवाज उठाने के लिए। ये कोई एक दो सोसाइटी की स्टोरी नहीं, न्यू गुरुग्राम के दर्जनों सेक्टर की हकीकत है। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स लेकिन कनेक्टिविटी जीरो। अब आती है जीएमडीए की ये बड़ी अनाउंसमेंट। नवंबर 2025 में खबर आई कि जीएमडीए ने कंसल्टेंट हायर किया है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, जीपीआर सर्वे और टोपोग्राफिकल सर्वे होगा। इसके आधार पर डिटेल एस्टिमेट बनेंगे, फिर टेंडर्स, फिर कंस्ट्रक्शन। जीएमडीए के चीफ इंजीनियर अरुण धाकर साहब ने कहा कि इससे रोड नेटवर्क मजबूत होगा, कनेक्टिविटी बूस्ट होगी, सेफर मोबिलिटी मिलेगी। सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होती है असली कहानी। यह सर्वे सिर्फ पहला स्टेप है, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। सेक्टर 68 से 80 में तो 23 किलोमीटर सर्विस रोड बन चुकी है, बाकी 3 किलोमीटर पर काम चल रहा है, लेकिन वो भी सालों लगेंगे। और द्वारका एक्सप्रेसवे की अपनी सर्विस रोड मार्च 2024 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, डेडलाइन सितंबर 2026, लेकिन अभी एक साइड पूरी, दूसरी सिर्फ 25%। क्यों? क्योंकि हाई टेंशन पावर लाइंस, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइंस, यूटिलिटी इश्यूज, पूरा अलाइनमेंट बदलना पड़ रहा है। ऐसे ही डिले न्यू सेक्टर में भी आएंगे। सर्वे खत्म, एस्टिमेट्स, टेंडर्स, कम से कम 2 से 3 साल तो लगेंगे ही असली कंस्ट्रक्शन में। अब प्रॉपर्टी की बात, पिछले 5 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्राइसेस 3.5 गुना हो गए। 2020 में एवरेज 6300 रुपए स्क्वायर फीट से अब 21,000 से 24,000 रुपए स्क्वायर फीट तक। एसपीआर पर भी डबल से ज्यादा ग्रोथ। लेकिन दोस्तों ये ग्रोथ इंफ्रा के प्रॉमिस पर हुई, डिलीवरी पर नहीं। अनाउंसमेंट आते ही बिल्डर्स एक्सीलेंट कनेक्टिविटी का प्रीमियम चार्ज करने लगते हैं, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी पॉट हॉल्स, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट जीरो। अगर ये सर्विस रोड बन गई तो सच में गेम चेंजर। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लोकल ट्रैफिक अलग, पैदल चलने वाले सेफ, इमरजेंसी सर्विस आसानी से पहुंचेगी। सेक्टर 81 से 115 सबसे ज्यादा बेनिफिट, प्रॉपर्टीज वैल्यूज बढ़ेंगी, लेकिन अभी प्रीमियम पे करना बिल्कुल नहीं। वेट कीजिए विजिबल प्रोग्रेस का। मेरा फाइनल वर्डिक्ट, ये प्लान पॉजिटिव है। जीएमडीए रेजिडेंट्स की शिकायतें सुन रहा है। लॉन्ग टर्म में लिवेबिलिटी बदलेगी, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं। पेशेंस रखिए। इन्वेस्टर्स हो तो 2 से 3 साल वेट करो, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड यूजर हो तो तुरंत रहना है तो सेक्टर 68 से 80 जैसे जहां रोड रेडी है वहीं जाइए। सबसे बड़ी एडवाइस, ब्रोशर मत देखो, ग्राउंड पर जाकर चेक करो। अप्रोच रोड कैसी है, बसें आती है या नहीं, इमरजेंसी पहुंच सकती है या नहीं। हेडलाइन से हकीकत अलग होती है दोस्तों। इंफ्रा सिर्फ हाईवे नहीं, घर तक की एक्सेसिबिलिटी है। तो दोस्तों उम्मीद है ये एनालिसिस आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। अगर
न्यू गुरुग्राम में प्रॉपर्टी देख रहे हो तो कमेंट्स में बताइए, डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। नमस्कार।